बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जिस इसहाक डार को एक मसीहा बनाकर पेश किया जा रहा है, मईशत का एक हकीम बनाकर पेश किया जा रहा है, उनकी कारकर्दगी मैं आपके सामने रख देता हूँ कि एक्चुअली उन्होंने पाकिस्तान को कैसे कैसे डैमेज किया है। ये वही इसहाक डार है जिनके ऊपर संगीन इल्ज़ामात हैं कि इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल करते हुए शरीफ ख़ानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की थी, और जिन लोगों के अकाउंट्स को इस्तेमाल किया था उनको ख़बर भी नहीं होने दी थी। काजी फैमिली के वाक़यात और उनके बयानात वो इस बात की गवाही देते हैं कि डार साहब ने उनको धोखा दिया था और शरीफ ख़ानदान का पैसा पाकिस्तान से निकाल कर बाहर पहुंचाया था। ये पैसा कैसे कमाया गया था, इसका जवाब आज तक शरीफ ख़ानदान नहीं दे सका है, और इसकी कोई मनी ट्रेल भी मौजूद नहीं है, और यही फंदा है जो शरीफ ख़ानदान के गले में फंसा हुआ है। तो इसहाक डार साहब इकोनॉमिस्ट नहीं हैं, वो एक अकाउंटेंट हैं। अकाउंटेंट होना या बैंकर होना इकोनॉमिस्ट होने से मुख्तलिफ होता है। इकोनॉमिस्ट जो है वो बहुत मैक्रो लेवल पे बड़े पैमाने पर चीज़ों को देखता है। वो ये देखता है कि मुल्क को कैसे चलाना है, कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करनी है। उसकी एक्सपर्टीज़, उसकी महारत मईशत को चलाने के अंदर होती है। वो ये देखता है कि लोगों का ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, दुनिया आगे किस तरह बढ़ रही है, किन शोबों में हमें लोगों को सहूलत देने की ज़रूरत है, और जो मईशतदान है वो मईशत को आगे बढ़ाने, उसको बेहतर बनाने और उसके सारे गुर और फन जानता है। लेकिन एक अकाउंटेंट कौन होता है? ये वो शख्स होता है जो आदाद व शुमार को ऊपर नीचे करना जानता है। ये वो शख्स होता है जो पैसे को ठिकाने लगाना जानता है। ये वो शख्स होता है जिसका ताल्लुक पैसे की तरसील और पैसे को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, पैसे को मैनेज करना, ये इन चीज़ों का माहिर होता है। यानी आदाद व शुमार का गोरख धंधा अगर आपने करना हो या चीज़ों को घुमाकर पेश करना हो तो उसके लिए इसहाक डार से बेहतर आदमी कोई नहीं हो सकता। इन्होंने हमेशा आदाद व शुमार के साथ खेला है, और डॉलर की कीमत को ऊपर करना, डॉलर की कीमत को नीचे करना, ये बैंकर्स का काम है, इस लेवल के लोग करते हैं, और डार साहब इसके अंदर माहिर हैं। अभी डार साहब के आने से पहले जानबूझकर डॉलर को वापस 240 से ऊपर पहुंचाया गया, और अब डॉलर को नीचे लाकर यह साबित किया जाएगा कि इसहाक डार का आना पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ा नेक शगुन है। लेकिन इसहाक डार साहब जैसे ही इक़्तिदार में आते हैं तो डॉलर को कम कीमत में रखने के लिए वो मसनूई तरीके इख्तियार करते हैं, और वो जो मसनूई तरीके हैं वो पाकिस्तान को भारी पड़ते हैं और पाकिस्तान की मईशत के ऊपर मज़ीद बोझ डालते हैं। माजी में भी इसहाक डार साहब ऐसे ही बहुत सारे डेथ ट्रैप पाकिस्तान की इकॉनमी पे डाल चुके हैं। इसी तरह के बहुत सारे गड़े पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए या पाकिस्तान की मईशत के लिए इसहाक डार साहब पहले भी खोद चुके हैं। तो कोई ये उम्मीद ना रखे कि एक बहुत बड़ा जो है वो हकीम मईशत का पाकिस्तान में आ गया है। देखिए, शहबाज शरीफ साहब के आने से पहले कहा जा रहा था कि दुनिया का सबसे अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ है। अर्तुगरुल जो ड्रामा था उसके म्यूज़िक के साथ शहबाज शरीफ साहब की वीडियोस दिखाई गई, जहां पे वो पेन मुंह में दबा के कायदे आज़म की तस्वीर को देख रहे थे। कहीं वो दस्तखत कर रहे थे, कहीं वो गहरी सोच में थे, और कहीं वो वॉक कर रहे थे। ऐसा दिखाया गया कि दुनिया का सबसे बड़ा लीडर पाकिस्तान पे हुक्मरानी करने के लिए आ रहा है। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि उस शख्स ने और उसकी काबीना ने पाकिस्तान को कैसे डैमेज किया, हर चीज़ को बर्बाद करके रख दिया, गरीब को पीस कर रख दिया, और तारीखी महंगाई पाकिस्तान में कर दी। ना सिर्फ पेट्रोल की कीमतें तारीखी लेवल पे हैं, डॉलर की कीमतें तारीखी लेवल पे हैं, बिजली की कीमतें तारीखी लेवल पे हैं, गैस की कीमतें तारीखी लेवल पे हैं। महंगाई का पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड टूट चुका है, बल्कि बैड गवर्नेंस की भी नई मिसालें कायम कर दी हैं। और इसके अलावा पब्लिक पे टॉर्चर एक अलग चीज़ है। और अभी आटे का एक बड़ा शदीद बहरान आने वाले दिनों में आपके सामने खड़ा होगा, और इस मरतबा किसान को गन्ने की जो पैदावार है उसके पैसे मिलने के इम्कानात भी कम हैं, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत दबाव मौजूद है, और ये माफिया इस साल पैसा इकट्ठा करेगा ताकि अगले साल इलेक्शन में उस पैसे को खर्च कर सके। तो किसान को मजीद दबाने का बंदोबस्त किया जाएगा। ये है जी इम्पोर्टेड सरकार जो बनाई गई थी, बड़े दावों के साथ, ये उनके कारनामे हैं। अब इसहाक डार को लाया गया है। देखे
इसहाक डार क्या करते हैं। आर्मी चीफ और इसहाक डार के दरमियान एक सर्द जंग रही है। इसहाक डार आर्मी चीफ के खिलाफ बयान देते रहे हैं, जबकि आर्मी चीफ लोगों को इसहाक डार के खिलाफ बताते रहे हैं। जावेद चौधरी साहब ने इस पर एक कॉलम भी लिखा था, बाद में इसहाक डार साहब ने उसके ऊपर बड़ी ले-दे की थी, लेकिन आर्मी चीफ ने अपने बयानात को कभी भी वापस नहीं लिया। आर्मी चीफ ने सहाफ़ियों को बुलाया था और उनके सामने ये कहा था, मैं भी वहाँ मौजूद था, कि इसहाक डार साहब पाकिस्तान की जो इकॉनमी की तबाही है उसके अंदर एक मरकज़ी किरदार है। और आर्मी चीफ ने यह भी बताया था कि उन्हें ये बात जो है वो मिफ्ता इस्माइल ने बताई थी, और मिफ्ता इस्माइल का ताल्लुक जो है वो PMLN के साथ है। मिफ्ता इस्माइल जो है वो इसको डिनाई अभी तक नहीं कर सके। ये बात हमने बहुत पहले रिपोर्ट की थी, लेकिन आज तक मिफ्ता इस्माइल ने इस बात को डिनाई नहीं किया है। अब आ जाए आदाद शुमार के ऊपर। ये सिर्फ आर्मी चीफ की बात नहीं थी, पाकिस्तान और आलमी इदारे कह रहे थे कि इसहाक डार साहब की जो पॉलिसीज़ है वो तबाहकुन है। चाइना बार बार कह रहा था कि ऑरेंज ट्रेन और इस किस्म के दूसरे मंसूबे आप CPEC में शामिल करके बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आपको डैम्स शामिल करने चाहिए, आपको बड़े मंसूबे ऐसे शामिल करने चाहिए जो पाकिस्तान को पे बैक करेंगे। आप 250 रुपये का टिकट बेच के भी ऑरेंज ट्रेन के पैसे पूरे नहीं कर सकते, और 250 का टिकट मादरत के साथ कोई भी नहीं लेगा। तो ये इस किस्म के इसहाक डार साहब की पॉलिसीज़ थी जिनको वो सियासी पॉलिसीज़ करार देते रहे हैं। अब ऐसे माहौल में इसहाक डार साहब का वापस आना, क्या ये किसी डील का नतीजा है या शरीफ खानदान अपने वादे से मुकर रहा है? शुरू में ये कहा जा रहा था कि जो डील हुई है उसमें यह है कि नवाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब और लंदन ग्रुप जो है PMLN का, उनका पाकिस्तान की हुकूमत के अंदर कोई हिस्सा नहीं होगा। लेकिन रफ्ता रफ्ता उन्होंने पाँव जमाए और अब वो इसका हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। उसकी एक वजह यह बताई जाती है कि जो ताकतवर हल्के हैं उनको भी ये नज़र आ गया है कि इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत से वापस आ रहे हैं, और इमरान खान की 2/3 अक्सरियत सबके लिए डरावना ख्वाब है। तो इससे बचने के लिए अब उन्हें वो कंप्रोमाइज़ करने पड़ रहे हैं जो गालिबन डील का हिस्सा नहीं थे, और अब नवाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब और बाकी लोगों के लिए भी गुंजाइश पैदा की जाएगी। बहरहाल एक मफरूर वापस पाकिस्तान आ रहे हैं, और वापस आने के बाद अब पाकिस्तान की इकॉनमी संभालेंगे, उन्होंने कुछ दावे किए हैं। ये नूर खान एयरबेस पे उतरे हैं शहबाज शरीफ के साथ। 2 मरतबा शहबाज शरीफ लंदन गए हैं, अमेरिका भी गए हैं, और किसी जगह पे उनका अच्छा इस्तकबाल नहीं हुआ, बल्कि वहाँ पे किसी भी जगह पे वो खुलकर बाहर घूम नहीं सके, बल्कि लोगों से डरते रहे हैं, लोग उनके खिलाफ एहतजाज करते रहे हैं। एक वज़ीर आज़म के त्यारे में बैठकर इसहाक डार इस मुल्क से फ़रार हुए थे, और दूसरे वज़ीर आज़म के त्यारे में बैठकर इसहाक डार साहब इस मुल्क में वापस आ गए हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स लिखा हुआ तैयारा ये वज़ीर आज़म के ज़ेरे इस्तेमाल था। वज़ीर आज़म इसमें साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार को वापस लेकर आए हैं। इन्होंने आज तक कभी भी मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में जो सवालात इनसे पूछे गए उनके जवाबात नहीं दिए। पाकिस्तान के निज़ाम के मुंह पर इतनी बड़ी कालक शायद बार बार ना मली जाए, तो आप ज़रा गौर से देख लीजिएगा। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जब तक एस्टेब्लिशमेंट का किरदार पाकिस्तान की सियासत में मौजूद रहेगा, तब तक ऐसी चीज़ों से घबराने की या ऐसी चीज़ों पर हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि नवाज शरीफ वापस आ गया, इसहाक डार वापस आ गया, इतराफ़ जुर्म करने के बाद सज़ाएँ होने के बाद सज़ाएँ माफ़ हो गई। ये कोई हैरानगी की बात नहीं है उस वक्त तक जब तक पाकिस्तान की सियासत में किरदार बाकी है एस्टेब्लिशमेंट का। अब ज़रा इसहाक डार साहब कहते हैं जी मैं पाकिस्तान को दोबारा बुलंदियों में ले जाऊँगा, माजी में भी हमने पाकिस्तान को बहुत अच्छा बनाया था, अब फिर पाकिस्तान को अच्छा बनाएंगे। अब ज़रा माजी की रिपोर्टें देख लें, पाकिस्तान की मईशत को बुलंदियों पर लेकर जाने की जो इसहाक डार साहब के दावे हैं और जो माजी की उनकी कारकर्दगी है, ज़रा उसको आप देख लें। सबसे पहले तो आप ये देखें कि करंट अकाउंट डेफिसिट, जो खसारा होता है किसी मुल्क का, वही सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है और सबसे बड़ी तबाही का जिम्मेदार होता है। किसी भी मुल्क के अंदर जो खसारा होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट, तो ये जो खसारा है ये बताता है कि वो मुल्क सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं। आपकी ग्रोथ ज़्यादा होनी चाहिए, खसारा मुल्क का कम से कम होना चाहिए। अगर आप ये चार्ट देखें जो 2010 से शुरू होता है और 2020 तक, अगर इन 10 सालों का चार्ट आप देखते हैं तो इसमें जिस टन्योर में इसहाक डार पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना थे, सिर्फ उसी टन्योर के अंदर 2013 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत संभाली तो ये ग्राफ ऊपर जाना शुरू हुआ,
और पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता गया। यानी पीपल्स पार्टी जो छोड़कर गई थी खसारा वो कम था, 2012 में कुछ थोड़ा सा ज़्यादा हुआ और फिर नीचे आ गया, लेकिन रिकॉर्ड कायम किया इसहाक डार साहब ने और पाकिस्तान के करंट अकाउंट डेफिसिट को वो तारीखी बुलंद सतह पर ले गए। और तारीखी बुलंद सतह जो है वो लगभग 20 अरब डॉलर या 2.5 बिलियन था 2013 में, और उसको वो ले गए थे लगभग 19.2 अरब डॉलर तक। ये इसहाक डार साहब ने किया था। फिर इमरान खान साहब उसको वापस नीचे लेकर आए और तमाम अदवार से बेहतर पोजीशन में लेकर गए 2020 तक। अब आ जाए पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स। जब इसहाक डार साहब पाकिस्तान के वजीर ख़जाना थे, उस वक्त पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो चीज़ें पाकिस्तान से बाहर भेजता है, यही तो पाकिस्तान को ज़र मुबादला आता है, जिससे पाकिस्तान पैसा बनाता है। तो इसहाक डार साहब का वो वाहिद दौर था जिसमें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बुरी तरह तबाह बर्बाद हो गई, और जो सबसे लोएस्ट लेवल है, जो सबसे निचला दर्जा है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का, वो इसहाक डार साहब के खाते पड़ता है। यानी दो बड़े इंडिकेटर जो मईशत के होते हैं, मैंने आपको कहा ना ये अकाउंटेंट है, मईशतदार नहीं है। तो अकाउंटेंट ने ये किया कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ले गया। हालांकि दुनिया में कोरोना भी नहीं था, हालांकि दुनिया में कोई ऐसा पेंडेमिक या कोई इस तरह का मामला भी नहीं चल रहा था जिसपे आप ये कहें कि दुनिया बर्बादी की तरफ खुदा न खास्ता जा रही है। पूरी दुनिया नॉर्मल थी और इसहाक डार साहब ने पाकिस्तान का पट्टा बिठा दिया। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है खसारा, वो ले गए बजट का वो आसमान पे, और जो एक्सपोर्ट्स है उसको बिल्कुल ज़मीन पे फेंक दिया। तो ये डार साहब के कुछ कारनामे थे जो उन्होंने कर रखे थे, और इसी तरह के कारनामे अब वो करेंगे। मेरे ख्याल में इसमें पॉलिटिकल गेन के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ ऑप्टिक्स हैं। और ये ऐसे जालिम लोग हैं कि एक और ऑडियो सामने आ गई है मरियम नवाज की और शहबाज शरीफ की। वैसे राणा सनाउल्लाह साहब उसके बारे में ये कह रहे हैं कि ये चाय में की प्याली के अंदर एक तूफान है और कुछ भी नहीं है। यानी अगर आदमी ना इन चीज़ों को समझे, अवाम के दुख और दर्द को, तकलीफ़ को ना समझे, तो फिर तो ये चाय की प्याली में तूफ़ान ही है। फिर तो आप ये भी कह सकते हैं जो पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है वो भी चाय की प्याली में तूफ़ान है। क्या हो गया, 3 करोड़ लोग हैं, पाकिस्तान की तो 22 करोड़ की आबादी है, सिर्फ 3 करोड़ लोग डूब रहे हैं, आप ये भी कह सकते हैं। तो इस तरह की बातें करके, इस तरह की चीज़ों के अंदर आकर आप इन ऑडियोज से भाग नहीं सकते। अभी मज़ीद ऑडियोज आने वाली हैं। जो हैकर है उसने अनाउंस किया है कि जुमेरात को वो मज़ीद ऑडियोज जो हैं उनको सामने लाएगा। अब अगर जुमेरात वाले दिन मज़ीद ऑडियोज आ जाती हैं हैकर की जानिब से, तो ये जुम्मा बहुत बुरा गुजरने वाला है PMLN का। बात मेरी याद रखिएगा, जुम्मा वैसे भी इनको भारी पड़ता है। तो अब इस मरतबा दोबारा से कुछ ऑडियोज आने वाली हैं और हैकर ने यह दावा किया है। अब जैसे जैसे वो लोग बैठ के सुनेंगे, उसकी तफसीलात में जाएंगे और उस डेटा को देखेंगे, तो मज़ीद मज़ेदार चीज़ें उनको मिलेंगी और उनके ऊपर वो ज़्यादा मुश्किलात पैदा करेंगे शरीफ ख़ानदान के लिए। ख़ास तौर पे उनकी ऑडियोज़ ही आ रही हैं और तो किसी की नहीं आ रही। अब मामला ये है कि एक नई ऑडियो आई है और वो ऑडियो ज़्यादा ख़तरनाक है और ज़्यादा बुरी है। इस ऑडियो में मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ आपस में बात कर रहे हैं। इसमें मरियम नवाज़ कहती क्या है? मरियम नवाज़ कहती हैं कि सेहत कार्ड बंद कर दें। तफसीलात के मुताबिक करोड़ों पाकिस्तानियों का फ्री इलाज हो रहा था सेहत कार्ड से, और पाकिस्तानी इस इमरान खान के प्रोजेक्ट को एक गोल्डन प्रोजेक्ट कह रहे थे और वो इससे बहुत खुश थे। मरियम नवाज़ ने एक और ऑडियो में वज़ीर आज़म को सेहत कार्ड बंद करने का मशवरा दे दिया है। तफसीलात के मुताबिक करोड़ों पाकिस्तानियों को इलाज की फ्री सहूलत फराहम करने वाले सेहत कार्ड पर मरियम नवाज़ सियासत करने लगी। एक और लीक होने वाली ऑडियो में इंकशाफ हुआ है कि मरियम नवाज़ ने मुबैना तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फंड्स की कमी का बहाना बनाकर अवाम के लिए हेल्थ कार्ड को बंद करने का मशवरा दे दिया। मरियम नवाज़ की गुफ्तगू में आप सुन सकते हैं कि वो क्या कह रही हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान के पास सेहत कार्ड के अलावा कुछ नहीं, जिसके जवाब में शहबाज शरीफ का कहना है कि वो तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसमें फिर इन्होंने बाद में सेहत कार्ड आपके सामने ही था, वो बंद कर दिया। सिंध हुकूमत ने सेहत कार्ड आने ही नहीं दिया था ताकि इमरान खान साहब जो हैं उनका ये प्रोजेक्ट सिंधी उससे फ़ायदा ना उठा सके। सिंध के शहरी और सिंध के जो देही इलाकों के रहने वाले लोग हैं वो उस सेहत कार्ड से फ़ायदा ना उठा सकें। बहरहाल ये इतने जालिम लोग हैं कि ये अपना इलाज करवाते हैं पाकिस्तान के बाहर से,
और गरीब का इलाज पाकिस्तान में भी नहीं होने देते। उनको पहली मरतबा एक ऐसी सहूलत मिल रही थी, लेकिन इन्होंने वो सहूलत भी गरीब आदमी से छीन ली। इतने जालिम लोग हैं। और इसहाक डार का जो डॉक्टर है वो सबसे ज़्यादा जालिम बड़ा आदमी वो है। यानी वो पिछले इतने सालों से डार साहब कहते रहे बीमार हूँ मैंने नहीं जाना, बीमार हूँ मैंने नहीं जाना, बीमार हूँ मैंने नहीं जाना, और अब पाकिस्तान आ गए। यानी जैसी बात बनती है, जैसी डील बनती है, जैसी एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके मामला तय होते हैं तो इनका डॉक्टर कहता है सेहतमंद है, पर्ची भी लिख देता है जाओ पाकिस्तान। और जैसे ही इनकी डील नहीं बन रही होती, हालात ख़राब होते हैं, तो इनका डॉक्टर लिख देता है कि पाकिस्तान से निकल जाओ, आपकी सेहत ठीक नहीं है। तो इस किस्म के तो डॉक्टर थे इनके। लेकिन ये सहूलतें जो है वो गरीब को मैसर नहीं है। गरीब जो है उसकी हालत पतली से पतली करती चली जा रही है ये हुकूमत। और इसके बारे में एक माहिर मईशत हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है। डॉक्टर इशफाक अहमद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, बहुत बड़े माहिर मईशत हैं, और उनका ये मानना है कि इलेक्शन पाकिस्तान की मईशत को इस गर्दाब से निकाल सकता है। वैसे उनके स्टेटमेंट से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर सिंध के तमाम सैलाब मुतासरीन को इस वक्त, इस कड़े वक्त में, इस मुश्किल वक्त में इस मुसीबत से निकालना है, तो मैं एक आसान हल आपको बता देता हूं, अभी बता देता हूं। आप इलेक्शन अनाउंस कर दें, फिर आप देखें कि तमाम MPs, MNAs, तमाम उम्मीदवार जो अरबोपति हैं वो अपने गोदाम खोलेंगे, वो अपने तिजोरियाँ खोलेंगे, वो अपने अकाउंटों के मुंह खोलेंगे, अपने ख़जाने गरीबों के लिए खोल देंगे और गरीबों को खाना पका पका कर खिलाएंगे। ये सारे MPs, MNAs के उम्मीदवार आपको कश्तियों में नजर आएंगे। ये लोगों के घरों में जाएंगे राशन अपने कंधों पर उठा के, ये लोगों को कपड़े देंगे, जूते देंगे, उनका ख्याल रखेंगे। और इस तरह जो सिंध के गरीब अवाम हैं, जो सिंध के गरीब लोग हैं, वो इस मुसीबत से बहुत हद तक बच जाएंगे। इलेक्शन अनाउंस कीजिए ताकि ये जो उमरा है ये अपना पैसा निकाल कर गरीबों के ऊपर खर्च करें और गरीबों की जो है वो दाद रसी हो। तो ये एक आइडिया तो है और इसके ऊपर काम किया जा सकता है, वरना इनकी तिजोरियां कभी नहीं खुलनी, बल्कि उल्टा ये काम होगा कि उन गरीबों के लिए बाहर मुल्क से जो कुछ आएगा वो इनको मिल जाएगा, ये अपने घरों में ले जाके बंद कर देंगे। हालत ये है कि इनको कोई पैसे नहीं दे रहा पूरी दुनिया में। लोग अक़वाम मुत्तहिदा को पैसे देते हैं, इस हुकूमत को पैसे नहीं दे रहा, कोई भी पैसे नहीं दे रहा इस हुकूमत को। जो दे रहा है सामान दे रहा है अक़वाम मुत्तहिदा को, और अक़वाम मुत्तहिदा इनको सामान दे रहा है, और वो सामान भी गरीबों तक नहीं पहुंच रहा। लोगों को इन पे एतबार ही नहीं है, इंपोर्टेड हुकूमत पे लोग इनको पैसे देने के लिए तैयार ही नहीं है। डॉक्टर इशफाक अहमद कहते हैं कि अगर कोई जिद में आया हुआ है कि इलेक्शन अगले साल अगस्त में ही करवाने हैं, तो खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि यह मुल्क बर्बाद हो जाएगा। ये माहिर मईशत डॉक्टर इशफाक अहमद साहब कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा। नाज़रीन, कहने के लिए और बहुत कुछ है, मैं अगले वीलॉग में बाकी चीज़ें आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।